आपने कभी देखा है दो बंदों ने मिलकर एक बंदा पैदा कर दिया या दो औरतों ने मिलकर एक बंदी पैदा कर दी? नहीं ना। क्योंकि एक इंसान को बनाने के लिए एक औरत और एक आदमी दोनों की जरूरत होती है। एक लड़का जो आगे चल के एक आदमी बनेगा सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी से नहीं, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस होता है। और वहीं एक लड़की के साथ भी है। पर जब ये बैलेंस टूट जाता है तो जन्म लेती है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी या कंप्लीट इमोशनल कोलैप्स। जैसे एक वुमेन को स्ट्रांग बनने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता है, जैसे कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सके या इनिशिएटिव ले सके। उसी तरीके से मैन को थ्राइव करने के लिए सॉफ्टनेस, नर्चरिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। थोड़ी सी ममता एक आदमी को पूर्ण बनाती है। अगर ये समझ आ जाए तो हम सर्वाइव नहीं, थ्राइव करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू जिंदा दिल विद पीटी। यहाँ हम लाइफ को सिर्फ जीते नहीं हैं, समझते भी हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मस्कुलिनिटी के मिथ्स, मेंस मेंटल हेल्थ और सोसाइटी के वो प्रेशर के बारे में जो कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं होते। हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, हम वुमेन के स्ट्रगल पे बात करते हैं, सालों साल के सप्रेशन पे बात करते हैं। क्यों? बिकॉज वुमेन आर अवेयर, वुमेन वांट्स टू टॉक एंड वुमेन आर एक्सेप्टिंग दिस। बट एक ऑनेस्ट सवाल, मेन के मेंटल हेल्थ पे इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि आदमी बात ही नहीं करना चाहते, आदमी डिनाइल में है। कब आपने किसी बंदे से लास्ट टाइम पूछा था कि तू ठीक है, उसने ऑनेस्ट जवाब दिया था कि नहीं यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है? वो बोलते हैं हाँ सब बढ़िया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सच ये है, मेंस मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड नहीं है, इनविजिबल है। दैट्स वेयर इट इज लीडिंग टू ए डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड डिसफंक्शनल मैरिज। बिकॉज हम अकेली औरतें सब कुछ नहीं चला सकती। ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट, वी नीड मैन एज वेल टू रन द होल सोसाइटी बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड मेड ऑफ मैन एंड वुमेन। हम सोचते हैं मैन प्रिविलेज्ड हैं, उनकी लाइफ ईजी है, तो फिर स्ट्रगल क्यों, इतना परेशानी क्यों? बट अगर मेंटल हेल्थ सिर्फ सर्कमस्टांसेस और प्रिविलेज के बारे में होती तो रिच लोग डिप्रेशन में क्यों होते, वो सुसाइडल क्यों होते, और सिंपल लोग खुश कैसे रह पाते? क्योंकि मेंटल हेल्थ बाहर नहीं अंदर होती है। ये डिसाइड होती है कंडीशनिंग से, एक्सपेक्टेशन से, आपकी इंड्योरेंस लेवल से, पर्सपेक्टिव से। रिसर्च कहती है कि 1 in 4 men feel lonely. These are the people who have admitted that they feel lonely. Imagine the number of the people who would not have admitted and where this studies will go. फील हो रहा है पर बोल नहीं पा रहे हैं कि हम अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं। जनरेशन से उनको सिखाया गया है कुछ बन के दिखाना है, अचीव करना है, प्रूव करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, बाप का नाम रोशन करना है, खानदान का नाम रोशन करना है। सुनने में एम्पावरिंग लगता है बट सच में ये एक सोशल प्रेशर है। उन्हें सिखाया गया तुम्हारी वैल्यू इज इक्वल टू तुम्हारी सक्सेस, उनकी आइडेंटिटी इज इक्वल टू देयर अचीवमेंट्स। बचपन से एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि माँ एडजस्ट करती है, बहन सपोर्ट करती है, उनकी कंफर्ट के अराउंड लाइफ डिजाइन होती है। तो जब एक पार्टनर लाइफ में आती है तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं लाती, वो उन आदतों का एक्सटेंशन भी लाती है। तो और एक और बिलीफ, अच्छा बेटा बनना अच्छे पार्टनर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी वाइफ को कंट्रोल करे तो स्ट्रांग है, अगर वो रेस्पेक्ट करे तो जोरू का गुलाम है। एक्सटर्नल वैलिडेशन उनकी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। और फिर आता है रियल कॉन्फ्लिक्ट। वुमेन इवॉल्व कर चुकी हैं, लड़कियां स्ट्रांग हो चुकी हैं, एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अवेयर हैं, तो वो सिर्फ एडजस्ट करने वाली नहीं, वो इक्वल स्टेक होल्डर बन गई। पर लड़कों का तो सिलेबस ही चेंज हो गया। उन्हें ट्रेन किया गया हॉकी मैच के लिए और अब वॉलीबॉल का है। जहां वुमेन अपग्रेड हो गई वहीं मैन को इमोशनल अपग्रेड का मैनुअल ही नहीं मिला। उन्हें आज भी वही पुराने रूल्स के साथ जीना सिखाया है। तो जब उनकी पार्टनर उनसे बेटर होती है, उनका आइडेंटिटी, उनका ईगो हिल जाता है। और जब ईगो चैलेंज होता है और कम्युनिकेशन वीक होता है तो क्या होता है? या तो प्यार से आप किसी को मनवा सकते हो बात, या फिर डर से। काम पर प्यार पे तो कभी काम किया ही नहीं गया, प्यार को तो वीकनेस की तरह लिया गया है। तो बचता क्या है? गुस्सा, चिल्लाना, अब्यूज या साइलेंस। अपनी बात मनवाने के लिए, अपना रुतबा जताने के लिए या तो डराएंगे या डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी बोलना झुकना पड़ेगा। दैट इज नॉट इन द डिक्शनरी ऑफ मैन। पहले औरतें सुन लेती थी, सहन कर लेती थी, अब्यूज के बाद भी रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन अब औरतें अलग हो रही हैं तो बंदे अकेले हो जा रहे हैं। अब औरतें विरोध कर रही हैं, औरतें they are not ready to tolerate all this nonsense. Men do not have a window to vent out. तो confusion, frustration, failure ये inevitable है और इसका ब्लेम सिर्फ लड़कों पे डालना अनफेयर है, क्योंकि इसमें सबका रोल है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, बहनों का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, वर्क कल्चर का। सोचो, अगर एक लड़का ऑफिस से जल्दी निकले तो लोग क्या बोलते हैं? हाफ डे ले लिया। अगर घर पे टाइम ना दे तो बीवी सोचती है घर पे सारा मुझे मैनेज करना पड़ता है। और अगर दोनों बैलेंस बिठा भी ले तो पेरेंट्स सोचते हैं हमारे लिए तो कभी इसने इतना नहीं किया, इसके लिए कितना चेंज हो गया। सुकून कहीं भी नहीं है। लड़कियों की इंडोरेंस ऑलरेडी हाई है, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और ईयर्स ऑफ सप्रेशन कि जो कप इतना भरा हुआ है, अगर वो कुछ गिर जाएगा तो फिर वो और पॉइजन ले लेंगे। तो अपना दुख सुख शेयर कर रही हैं, लड़कियां डीपली कनेक्ट हो पा रही हैं वुमेन ग्रुप से सपोर्ट के लिए। पर लड़कों का ग्रुप अभी भी दारू और इनकम टॉक्स पे ही फोकस्ड है, उससे ऊपर इवॉल्व ही नहीं हुआ। मैन आर स्टिल नॉट एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स, दे आर सप्रेसिंग इट। तो सबसे पहले क्या इंपैक्ट होती है आपकी मेंटल हेल्थ? अगेन
sharing is not the strength of man. It is not the quality that has been nurtured in man, that has been engraved in man. पॉइजन निकलने को कोई तैयार ही नहीं आदमी का, तो आदमी इतने से पॉइजन में इतना बढ़ जा रहा है, उसकी इतनी सी कैपेसिटी, हमें लग रहा है कि यहाँ तो इतना कुछ सहन कर रही है, इतने में ही परेशान है। क्योंकि बंदियां जो सहन कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो अवेयर है अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बारे में। बंदियां ही थेरेपी प्रपोज कर रही हैं, बंदियां ही शादियों में काउंसलिंग प्रपोज कर रही हैं। बंदों को अगर काउंसलिंग प्रपोज कर दें तो उनको ये थ्रेट लगता है, उनको बोल दो कि तू थेरेपी में चले जा, यानी कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे में कोई इश्यू है। ये जो कंडीशनिंग है, ये सालों साल जनरेशनल कंडीशनिंग है, ये दिस इज द मेन रीजन दैट वी आर नॉट इन सिंक, दैट वुमेन आर हियर एंड मेन आर हियर दिस डेज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक फ्रेंड से कनेक्ट किया फेसबुक मैसेंजर पे, एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ हिम एज अ वेरी चीयरफुल एंड हैप्पी पर्सन, बट आई गॉट टू नो फ्रॉम हिज स्टोरी, मे बी ही वाज little low that day, a little vulnerable, and up to me. So he told me his career is not built as whatever his parents or his family wanted. His wife is actually the breadwinner of the family. They do not have very good relationship. बेटा जो उनका हुआ वो ऑटिस्टिक है, तो हाउस हस्बैंड है, और हाउस हस्बैंड, हम हाउस वाइफ को एज ए बैड टैग नहीं मानते हैं अभी भी, हम आजकल भी, इट्स नॉट ए बैड थिंग फॉर अस, बट for a man being house husband, it is still not very accepted in the society. So though we are saying that women are housemaker, they can also be breadwinner, there is still a problem with men being house husband, and the men are only not accepting this. I'm sure कि उसकी बीवी उसको इतना कुछ नहीं कह रही, इतना वो अंदर से अपने आप को कह ले रहा है कि वो कितना परेशान है कि वो ये चीज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी इज इक्वल टू इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कमाई। इज इन ए वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। आप ये सोचो, वो बंदा जो अंदर कंप्लीटली टूटा हुआ है, बाहर से उसका पता ही नहीं है, किसी को हवा भी नहीं है कि वो इतना परेशान है। सोचो, अंदर से टूटे पड़े हैं बट शेयर नहीं करेंगे, घुट रहे हैं बट वल्नरेबल नहीं हो सकते, डिटैच हो जाएंगे बट ईगो नहीं छोड़ेंगे, रोना आ रहा है रो नहीं सकते, फिजिकल टच, एक सिंपल हग, एक सिंपल शोल्डर रब, सबकी जरूरत है। लड़कियां कर रही हैं, मदर्स करती हैं, फादर्स आज भी झिझकते हैं अपने बच्चों को हक करने से, प्यार दिखाने में। उनकी लव लैंग्वेज बस एक ही है, एक्ट ऑफ सर्विस, खाना ला देंगे, चीजें कर देंगे, भाग दौड़ कर लेंगे। लेकिन ह्यूमन नीड्स तो हमें प्यार की है ना, हमें डिजाइन तो शेयरिंग और केयरिंग के लिए किया गया है ना। तो अब तो जंग कहीं चल नहीं रही है, अभी कोई लड़ाई छिड़ी नहीं है, आप कोई योद्धा नहीं है, तो आपको पत्थर क्यों बनना है? तो प्लीज मैन, इग्नोर द नॉइज। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका रोल नहीं है, आप सिर्फ प्रोवाइडर नहीं हो, सिर्फ अचीवर नहीं हो, आप एक सबसे पहले एक इंसान हो। तो जिसके साथ आपको जीना है उसके साथ सामंजस्य बना बिठाओ, और ईगो सिर्फ एक जन्म का रोल है जो आप प्ले कर रहे हो, तो इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। तो आगे हमारी सोसाइटी डिस्फंक्शनल आ रहा है, मेल पेंडेमिक ना हो, इसके लिए क्या करना है? सच है कि शुरुआत हो चुकी है, और स्लो ही सही, बट अब समाज बदल रहा है, तो परवरिश भी बदलनी पड़ेगी, और ये ड्यूटीज एज ए पेरेंट्स हम सब की है। जैसे लड़कियों को पढ़ाया है, बढ़ाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरीके से लड़कों को इमोशनली अवेलेबल बनाना होगा, उन्हें वल्नरेबल बनाना होगा, उन्हें बताना होगा कि इमोशंस वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है, कि एंगर इज नॉट macho, it's a threat, that working in your house is not help, it's load sharing, that providing is not your only purpose, it's also sharing, parenting, living and loving। और हम सबको ये चेंज करना है कि we make some safe space for men to be comfortable, to be vulnerable, and we have to normalize this। अब टाइम है बंदों की एंग्री यंग मैन छवि को बैलेंस्ड एंड काम बदलने का, and we all will cherish that change। तो अगर आपको ये वीडियो सेंसिबल लगी, शेयरेबल लगी, रिलेटेबल लगी और थॉट प्रोवोकिंग लगी, तो प्लीज do share your views in comments, and ladies, please share with your male friends। Till then, thank you and bye bye. I will see you in my next episode। Please do like, share and subscribe Zinda Dil with PT so that we can discuss on these deep topics। Thank you।